हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक बुक है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अगर हम वाटर की बात करें तो वो लिक्विड फॉर्म में, आसपास हमारे गैस है तो वो गैसियस फॉर्म में। तो ये बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म, या तो लिक्विड फॉर्म, या तो गैस फॉर्म में होता है। पर ये हमेशा सच नहीं है। अगर हम वाटर को देखेंगे तो वाटर के 3 फॉर्म्स आ सकते हैं। वो पहला होगा सॉलिड फॉर्म जो आइस है, दूसरा होगा लिक्विड फॉर्म जो एक्चुअली में वाटर ही है, और थर्ड होगा स्टीम। तो वाटर की 3 फॉर्म्स है। पहला होगा ये सॉलिड जो आइस है, दूसरा होगा लिक्विड जो लिक्विड वाटर है, और तीसरा होता है स्टीम जो भाप निकलती है बॉईल करने पर। तो ये 3 तरह के स्टेट्स है वाटर के। तीनों भी वाटर ही है, तीनों का फॉर्मूला सेम, केमिकल सेम, सब कुछ सेम। डिफरेंस है तो स्टेट में, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न है हीट। तो इसी के बारे में समझते हैं यहाँ डिटेल में। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था वाटर को लेकर। वाटर को एक बीकर में रखा है, बीकर के अंदर कुछ आइस क्यूब्स है। वाटर इज सॉलिड फॉर्म में, ये वाटर है पर सॉलिड फॉर्म में। तो वाटर को रखा गया, मतलब वाटर नहीं, वो आइस को रखा गया। आइस को रखा गया है बीकर्स में। तो आइस का टेम्परेचर, वहाँ पे एक थर्मामीटर लगाया और नीचे एक बर्नर लगाया। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे थर्मामीटर में क्या टेम्परेचर चेंज आता है। तो हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हीट सप्लाई होता जाएगा आइस के अंदर, आइस गर्म होगा, आइस गर्म होकर अपने स्टेट को चेंज करेगा। तो इसी के बारे में हम समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आइस है, आइस को रखा गया बीकर में, उसका टेम्परेचर नोट किया गया तो -20 डिग्री आया। अब हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया और बर्नर को ऑन कर दिया, मतलब यहाँ पर हीट सप्लाई होने लगा। हीट सप्लाई होने लगा तो जो आइस है उसमें हीट अब्जॉर्ब होने लगा। हीट अब्जॉर्ब होने लगा तो इसके वजह से जो उसका -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो राइज हो गया, वो बढ़ गया। वो बढ़ के -15 हुआ, वो बढ़ के -10 हुआ, -5 हुआ, -2, -3, ऐसे करते करते वो -1 पे पहुंचा और फिर आ गया फाइनली 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि 0 डिग्री पर जो आइस है उसके कुछ उसके पसीने निकल रहे। तो आइस के आसपास कुछ तो हमारे वाटर ड्रॉप्स आ रहे, इसका मतलब आइस मेल्ट होना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। तो ये कब हुआ, ये हुआ 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री का मतलब हुआ कि 0 डिग्री यहाँ पर इस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट हो जाता है। और जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करते जा रहे, अब एक अलग चीज़ देखने को मिली। क्या देखने को मिला कि 0 डिग्री राइज ही नहीं हो रहा, 0 डिग्री मेंटेन है और आइस पिघलते जा रहा है और वाटर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ रहा है। मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर बढ़ रहा है और सॉलिड फॉर्म में आइस वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे उसको और हीट करते गए तो अब उसके अंदर बिल्कुल भी आइस का पार्ट बचा ही नहीं, पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो गया है, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। ये हुआ 0 डिग्री पर। जैसे ही सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में आ गया, वैसे ही हीट करने पर वो टेम्परेचर 0 से हो गया 1 डिग्री। अब वो गया 1 डिग्री पर, अब यहाँ पर कोई आइस नहीं है। 1 डिग्री पर बिल्कुल भी आइस का नामो निशान नहीं, कहीं पर भी बर्फ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। तो लिक्विड को हीट करते गए टाइम आगे बढ़ता गया। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, टेम्परेचर बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया। टेम्परेचर भी राइज हो रहा है 1 डिग्री से 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17, 18, 20, 30, 40, 60, 90, ऐसे करते करते 90 डिग्री पर आ गया। 91, 92, 93, 98 तक पहुंच गया, 99 भी पहुंच गया और 100 पे हमको कुछ वापस से इंटरेस्टिंग देखने को मिला। जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है, उसमें से ऊपर फॉर्म्स में कुछ तो ऐसे गैस के पार्टिकल्स या गैस के कुछ तो वेपर्स निकल गए। तो ये मालूम पड़ा ये वेपर्स बहुत ही गर्म है, तो इसे हम कहेंगे स्टीम, क्योंकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, एक ह्यूमन को बियरेबल नहीं है, एक ह्यूमन इतना टेम्परेचर झेल नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर 100 डिग्री पर जो लिक्विड है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा, तो इसे बोलेंगे हम स्टीम। तो यहाँ पर वाटर बॉईल हो रहा है, इसे आम भाषा में बोलते हैं बॉइलिंग, उबलना। तो उबलने को बोलते हैं बॉइलिंग, और बॉइलिंग पॉइंट जब होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो थर्मामीटर में रीडिंग दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री पर हमारा वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है और बॉईल होता रहता है 100 डिग्री। अब ये देखने को मिल रहा है कि 100 डिग्री मेंटेन है, ना ऊपर जा रहा है ना कम हो रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। तो जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो 100 डिग्री पर मेंटेन रहेगा। जब सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, तब जाके उसका टेम्परेचर फिर राइज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री पर आइस से वाटर होता है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड या आइस, और 100 डिग्री पर
वाटर से स्टीम बनता है तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो अब समझते हैं बॉइलिंग और ये लिक्विड, ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है क्या। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ वाटर की बात नहीं, सिर्फ आइस की बात नहीं, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, वो खुद इंसान ही क्यों ना हो, अगर उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे और वो सॉलिड से कन्वर्ट होकर लिक्विड में आ गया तो इसे कहेंगे मेल्टिंग। जैसे कि एग्जांपल, एक मोमबत्ती है, वो सॉलिड फॉर्म में, उसको जलाया तो उसमें से कुछ ऐसे वैक्स में लिक्विड फॉर्म आ जाता है, तो उसका मतलब वैक्स मेल्ट हुआ। ये किस टेम्परेचर पे हुआ, सबका अलग अलग है। वाटर के लिए, आइस के लिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे बर्फ होता है, 0 डिग्री पर आइस से वाटर बनता है। बाकी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी लिक्विड है, चाहे वो लिक्विड कोई भी हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, वो पेट्रोल हो सकता है, वो डीजल हो सकता है, वो कैरोसिन, वो ऑयल हो सकता है, वो कोई भी दवाई, मेडिसिन या कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड हो सकता है। अगर उस लिक्विड को हीट किया जाए और हीट करने पर उसमें से गैस निकले, इसका मतलब वो लिक्विड बॉयल हो रहा है और इसे कहते हैं बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड। और जिस टेम्परेचर पर ये होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। वाटर के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री है, बाकी लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर अलग है। अल्कोहल के लिए काफ़ी कम टेम्परेचर है, 70 डिग्री पर हो जाता है। ऑयल के लिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके लिए 110, 150, 160 तक भी जाता है। तो हर एक का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर सॉलिड से लिक्विड हुआ तो मेल्टिंग, जिस टेम्परेचर पे हुआ उसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और अगर लिक्विड से गैस हुआ तो बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर पे हुआ उसे कहेंगे बॉइलिंग